हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले अगस्त मंथ की पहली आईपीओ की यहाँ पे डेट आ चुकी है। इस डेट के अकॉर्डिंग ऑफिशियल डेट, प्राइसमेंट, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके कैसी मोमेंटम दिख रही है और इस आईपीओ के रिगार्डिंग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उन सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो इस कंपनी को यदि हम लोग डिस्कस करें तो 24 यहाँ पे जो डाटा दिखी 24 फिजिकल ईयर की, 25 की, 26 यहाँ पे जो डाटा हम लोग को कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाए। कंपनी पहले एसेट के बारे में कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी की पहले यहाँ पे 196 करोड़ की एसेट कंपनी की 24 में थी। 26 में यहाँ पे आपको 25 में लगभग आपको 262 करोड़ के पास कंपनी की यहाँ पे एसेट दिखी और 26 में कंपनी की इनकम बढ़कर यहाँ पे 363 आ चुकी है। 196 करोड़ से 262 करोड़ फिजिकल ईयर 25 में, 25 की 262 करोड़ से 363 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि कंपनी की एसेट यहाँ पर लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे बढ़ रही है। कंपनी की इनकम के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की इनकम 463 करोड़ के पास फिजिकल ईयर 24 में थी। 25 में यही इनकम बढ़कर 743 करोड़ के पास आ चुकी है। 26 में यही इनकम बढ़कर आप लोग 1168 करोड़ के पास हम लोग आती हुई दिख रही है। यानी कि इनकम के मामले में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे इनकम कंपनी की बढ़ती हुई दिख रही है। कंपनी की टोटल प्रॉफिट टैक्स दर के बाद कितनी बन रही है तो उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे पहले 9 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट थी। देन यहाँ पे 33 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट रही और अभी आप लोगों को 85 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट आते हुए दिख रही है। यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे जो जंप दिख रही है वो आप लोग को 155% के पास यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप दिख रही है। यहाँ से लगभग आप लोग 4 टाइम्स की बात करते हैं तो लगभग आपको 3 टाइम्स से ज़्यादा की जंप इस कंपनी की 24 के 25 के मुकाबले प्रॉफिट में यहाँ पे जंप दिखी थी। और इसी वजह से यहाँ पे कंपनी की इविटा के बारे में बात करते हैं तो इविटा पहले यहाँ पे कंपनी की कितनी थी तो पहले 28 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 66 करोड़ के पास हुई। अभी आपको 147 करोड़ के पास कंपनी की टोटल यहाँ पे इविटा दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ आपको कितनी के पास थी तो लगभग यहाँ पे 29 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ थी। देन यहाँ पे 63 करोड़ के पास हुई और अभी आप लोग को 147 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले कंपनी कितनी थी तो यहाँ पे आप लोग 26 करोड़ के पास रिजर्व एंड सरप्लस थी। देन यहाँ पे 59 करोड़ के पास और अभी आपको 96 करोड़ के पास कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस आते हुए दिख रही है। कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं बोरोइंग की तो यहाँ पे आप लोग को बोरोइंग पहले 142 करोड़ के पास थी, 166 करोड़ के पास और अभी आप लोग 183 करोड़ के पास कंपनी के पास बोरोइंग है। यानी कि बोरोइंग टर्म्स में यदि हम डिस्कस करते हैं तो बोरोइंग यहाँ पे कंपनी की आप लोगों को उतनी ज़्यादा यहाँ पे बोरिंग नहीं दिख रही है। बोरिंग टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी की यहाँ पे अच्छी बोरिंग यहाँ पे दिख रही है। यानी कि कंपनी ओवरऑल बोरिंग टर्म्स में अपनी आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी से आने वाले समय में अपनी बोरिंग को यहाँ पे कम कर सकती है। जो कि यदि हम बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 4 स्टार आउट ऑफ यहाँ पे आप 5 की बात करते हैं तो आपको मिलते हुए दिख रही है इस कंपनी की आईपीओ को। कंपनी को यदि हम लोग देखें कि परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें। रिटर्न ऑन इक्विटी पहले 25 में आपको 72% के पास थी, अभी 81% के पास आ चुकी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे आप लोग 25% के पास थी, वहाँ से बढ़कर आपको 40% के पास आ चुकी है। इविटा के बारे में बात करें डेट इक्विटी की तो यहाँ पे आप लोग को 2.65% के पास थी, अभी आपको 1.25 के पास आती हुई दिख रही है। यानी कि 1 से और ज़्यादा आपको आने वाले समय में कम होती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी पैसा जो रेज करी उसका कंपनी अपने डेट को रीपेमेंट करने के लिए भी यहाँ पे यूज़ करने वाली है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहाँ पे इंप्रूव कंपनी कर रही है। कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले यहाँ पे 4.5% के पास थी, अभी 7% से ऊपर आ चुकी है। और यहाँ पे इविटा मार्जिन भी आप लोगों को पहले यहाँ पे 9% के पास थी, अभी आपको 12.60% के पास आ चुकी है। नेट यहाँ पे बुक वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको 2.46 थी, अभी आप लोगों को यहाँ पे 5.78 के पास आती हुई दिख रही है। यानी कि कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी की फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साउंड करी। कंपनी ने जो प्राइस टोनिंग रखी है वो 15 के प्राइस टोनिंग पर ही थी। हम लोग कंपनी के कटर प्राइस के बारे में बात करते हैं तो कटर प्राइस काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे अट्रैक्टिव रखी गई, जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आने वाले समय में यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस आप लोगों को इस आईपीओ में बनती हुई दिख रही है। क्योंकि यदि हम लोग इस आईपीओ को डिस्कस करें तो इस मेन बोर्ड आईपीओ को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ, ये आईपीओ यहाँ पे आपको 5 अगस्त से आईपीओ ओपन होगी। 6 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट यहाँ पे सेकंड डेट रखा गया है और 7 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई। यानी कि 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ की यदि हम लोग बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ रखी गई। यानी कि इस कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। आने वाले समय में यदि कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। यदि हम लोग कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अपर प्राइस बैंड इस कंपनी की
जो रखी गई है वो आप लोगों को 53 रुपीज़ रखी गई, यानी कि इस कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की अपर प्राइस बैंड काफ़ी अच्छी रखी गई है, यानी कि इस कंपनी में जो अट्रैक्टिव प्राइस रखी गई है यहाँ पे 100 से नीचे रखा गया है, जो कि नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग इस कंपनी की आईपीओ में रिटेलर्स के द्वारा एक अच्छी बाइंग लिस्टिंग के बाद भी की जा सकती है। वैसे इस कंपनी में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो कंपनी की 53 रुपीज़ कटर प्राइस है उसी कटर प्राइस पर 281 रुपये, यहाँ पे मिनिमम 281 इक्विटी शेयर अब मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो टोटल इशू साइज है वो 426 करोड़ के पास लगभग दिख रही है, जिसमें से 320 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाएगी। यहाँ पे रेस्ट ऑफ अमाउंट्स की बात करते हैं 320 करोड़ के अलावा तो लगभग 100 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को इस आईपीओ के थ्रू यहाँ पे 106 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को शेयर करते हुए देखेंगे। कंपनी के टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर QIB के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी के पास जाते हुए दिख रही है। मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे 281 इक्विटी शेयर 14,893 रुपये दिख रही है। स्मॉल HNI के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 14 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए 2,08,502 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा 2,08,502 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI के बारे में बात करते हैं 68 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए लगभग आपको यहाँ पे 10,12,724 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस कंपनी को तो यहाँ पे इस आईपीओ में आपको देख सकते हैं कि लगभग 5 अगस्त से आईपीओ ओपन, 7 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, 10 अगस्त इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 11 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 11 अगस्त को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 12 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी इस आईपीओ में आपको अच्छी खासी रहने वाली आईपीओ के बाद भी। कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी अपनी आती हुई दिख रही है तो इसमें आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 220 करोड़ पैसे की यूज़ करने वाली है। और रेस्ट ऑफ अमाउंट 20 करोड़ के बारे में बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल जो रखी गई उसमें से फ्रेश इशू जो रखा गया उसमें से 20 करोड़ पैसे यहाँ पे कंपनी यूज़ करेगी कुछ यहाँ पे डेट को रीपेमेंट करने के लिए, उससे कंपनी की बैलेंस शीट और ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखेगी। डेट इक्विटी रेशियो भी यहाँ पे और ज़्यादा इंप्रूव होगी, जिसके कारण से इस आईपीओ में आने वाले समय में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग बात करें तो इस आईपीओ में यदि आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से देख रहे हैं अलॉटमेंट मिलने के चांस के अकॉर्डिंग आप लोग आने वाले समय में इस आईपीओ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पहले से आप लोग को इस तरीके के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए प्रत्येक फर्म में उसके डिमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में इस आईपीओ को ऑब्जर्व करनी है। इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो 7 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करेगी। 53 रुपीज़ पे 7 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे तो 60 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। एक लॉट पे 13% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है, यानी कि लगभग यहाँ पे 1967 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ को आने टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।